बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज की वीडियो खूबसूरत पर्पल हार्ट जनाब बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और जब एक दफ़ा आपके घर में ये सेट हो जाए, अपनी जगह बना ले, तो बहुत ही मुश्किल है इसकी ग्रोथ को कम करना। और आजकल का मौसम बेहतरीन मौसम है। अगर आप चाहें तो इसकी नोट का ख्याल रखते हुए जितनी मर्ज़ी कटिंग से आप इसके हज़ारों की तादाद में भी प्लांटेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। बेहतरीन मौसम है आजकल का मौसम। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आइंदा आने वाले दिनों में मैं वीडियो एक और बनाऊंगी कि किस तरीके से ज़्यादा पार्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, कैसे आप इसकी प्लांटेशन को जल्द से जल्द जो है बढ़ा भी सकते हैं, और कौन सा फर्टिलाइज़र और क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल आज मैं कटिंग करूँगी प्लांट की कि किस तरीके से हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग कर लेना एक तो ये होगा कि हमारा जो प्लांट है वो भी फ्रेश हो जाएगा, और गले सड़े जो पत्ते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और मल्चिंग के लिए जो हमने छोड़े हुए हैं पत्ते वो भी हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन मौसम है और नए प्लांटेशन का अच्छे अच्छे से प्लांट्स जो हैं फ्रेश फ्रेश वो भी आ जाएंगे। तो और प्रूनिंग इसकी करना भी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ ये ट्रेलिंग की शक्ल इख्तियार करता है। अगर आपने किसी वाइडर प्लांट में लगाया है तो ट्रेलिंग इसके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमने किसी ऊंची जगह पे ये प्लांट नहीं रखा हुआ। और इस तरीके से बाकी प्लांट भी अगर आपने ट्रेलिंग की स्टाइल में रखे हैं कि ऊंची जगह पे कि ट्रेलिंग इनकी हो, तो फिर तो ठीक है ना, भी इतनी ज़्यादा प्रूनिंग करें। लेकिन इन प्लांट्स की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, और मल्चिंग वगैरह के लिए भी मैंने बताया, और फ्रेश प्लांटेशन को करने के लिए भी, और प्लांट्स को एक्सटेंड करने के लिए भी हमें प्रूनिंग कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहरहाल इसकी कोई इतना ख़ास वो नहीं है कि किस तरीके से हम इसकी जो है कटिंग लें, सिंपल सी कटिंग ले लें। और नोट्स भी इसके करीब करीब होती हैं, तो नोट्स जो है उनका ख़्याल रखते हुए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी प्लांटेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। और साथ साथ आप जनाब कोशिश भी करें कि जो इसके अंदर रफ टफ पत्ते हैं वो एक साइड पे डिकम्पोज़ के लिए डालते रहें, और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे भी आप चाहें अपनी पत्तियों का ख़्याल रखते हुए पत्तियों का अपनी कटिंग ले सकते हैं प्लांट्स की। तो मैंने एक टॉवर गार्डन बनाना है छोटा सा, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ, मैं तो फ़िलहाल प्रूनिंग कर रही हूँ इस पूरे के पूरे पॉट की। और कोशिश ये करूँगी वन बाय वन अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे मैं प्लांटेशन करना चाह रही हूँ उस स्टाइल में मैं लेती रहूँगी इसकी बाकी, यानी कि पॉट्स की भी कटिंग कर दूँगी। फ़िलहाल मैंने एक ये वाइडर सा पॉट लिया है कटिंग के लिए। इसमें से ये देखें कितने प्यारे प्यारे से स्टाइल हैं। अगर चाहें तो इनको सेपरेट पॉट में लगा दें, और चाहें तो आप टावर गार्डन बना लें या फिर मिनिएचर्स में यूज़ कर लें। और अगर आप नर्सरी का बिज़नेस कर सकते हैं तो नर्सरी में भी भेज सकते हैं। कोई फ्रेंड गिफ्ट मांग रहा है, ये खुला सा, यानी कि जो भी आपको मत मना करें कि किसी को, हमारे पास कुछ लोग होते हैं कि हमें कोई पौधा दे दें, ऐसा भी कोई कह सकता है ना। तो तब भी पर्पल हार्ट इतना खूबसूरत सा प्लांट है, तब भी आप यानी कि इसकी एक से एक स्टेम जो है, मुझे ये प्लांट रखता भी प्यारा है। हर से हर स्टेम जो है आप उठाकर रख लें। और बस अगली वीडियो में आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह इन इतनी सारी कटिंग का मैंने आज ही आज क्या किया वो भी मैं इनको सँभालना मुझे बहुत मुश्किल हो गया था। सारा दिन कटिंग तो मैंने कर ली थी। एक ही यानी कि पॉट की कटिंग के बाद मैं समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से इसको सेट करूँ। कटिंग कर लेना तो बहुत ईज़ी था। तो बहरहाल मैंने काफ़ी हद तक इसको यूटिलाइज़ किया है तमाम की तमाम कटिंग को। और इस तरीके से करते हुए अच्छा, थोड़ी-सी इसकी इसकी हम केयर की भी बात कर लेते हैं। पर्पल हार्ट जो है ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बिल्कुल फ्लशी सी इसकी स्टेम होती है, तो जो ज़्यादा पानी देने से रूट रॉट की तरफ जाती है। एक तरह से सकुलेंट्स की स्टाइल में ही होती है, अलबत्ता पत्ते थोड़े से अगर शेड में रहें तो अपना जो खूबसूरत कलर है इनका ये ख़त्म हो जाता है और ग्रीनिश कलर इनका आ जाता है। तो अलबत्ता धूप में रहें तो इनका पर्पल, डार्क पर्पल कलर है। अब ये आपकी चॉइस पे है। मैंने वैसे ये हर जगह लगाए हुए हैं। एक मैंने लॉन्ड्री में भी अपने लगाया हुआ है। उसमें हल्का सा ग्रीनिश और पर्पल दोनों मिक्स कलर आते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और कुछ मैंने बिल्कुल शेड में रखे हुए हैं अपनी घर की उसमें सॉरी कारपोर्च में जो बिल्कुल यानी कि धूप का गुज़र नहीं होता, और ये है कि गेट से जो फ्रेश लाइट आती है
फ्रेश लाइट से, उससे ही इसका कलर जो है और इसकी हेल्थ जो है बेहतर रहती है, लेकिन वो बिल्कुल ग्रीनिश कलर में हो जाते हैं। और इस तरीके से आप एक ही प्लांट को काफ़ी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बस पानी का ख़्याल रखें। अलबत्ता जो मैंने लगाए हुए हैं अपने लॉन्ड्री में, उनको तो मुझे नहीं याद कि मैं कभी पानी भी दूँ ना। बस जब भी बारिश आती है उसी वक़्त वो पानी, उनको बारिश का पानी ही मिल जाता है। कभी हुआ जैसे कभी दे भी देती हूँ, कभी बहुत कम कोई अचानक ही कोई मूड बन जाए या टाइम भी मिल जाए या कोई पत्ते वग़ैरह साफ़ कर रही हूँ, खूबसूरत करना हो, तब दे देती हूँ पानी। अदरवाइज़ मैंने कभी स्पेशल उनको पानी नहीं दिया, ख़ास तौर पे जो लॉन्ड्री वाले प्लांट हैं। हाँ, अलबत्ता जो मेरे टेरेस गार्डन पे है, इनको तमाम पौधों को पानी देते हुए इनकी बेस में मैं पानी डाल देती हूँ। और ये जनाब है एक छोटी-सी नहीं बड़ी-सी थी ये कपड़े वॉश करने वाली टब। टब बहुत बुरे तरीके से टूट गई थी। तोड़ने वाले मेरे बच्चे थे प्यारे-प्यारे। तो बहरहाल मैंने हर टूटने वाली चीज़ पे मैं शुक्र अदा करती हूँ कि चलो मेरे ये गार्डन में काम आ जाएगी, और बच्चे भी जल्दी-जल्दी मेरे गुस्से को डाइवर्ट कर लेते हैं, मम्मा इसका हम पॉट बना लेंगे। बहरहाल इसको इसके अंदर मैंने सर्दी के मौसम में ढेर सारे मटर के छिलके डाले थे। मटर का रायता हम लोग बहुत शौक से खाते हैं और प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन है। मेरे घर में बच्चे मटर के चावल भी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए बहुतात होती है मटर के छिलकों की। तो साथ-साथ हम जो है मटर के छिलके भी इस बकेट में भरते रहे थे, और किन्नू के छिलके हम लोगों ने सब तरीके से एन्जॉय किया था। और उसके बाद सर्दी के स्क्रैप को हम इस बकेट में भरते रहे, और एट द एंड हमने एज़ यूजुअल मिट्टी की मोटी सी लेयर लगाकर पर्पल हार्ट की कटिंग लगाना शुरू कर दी, और जज रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से कोशिश में हूँ कि इसको हार्ड प्रूनिंग कर दूँ। तो देखने से ऐसा लगेगा यार इस मैंने तो सारी कटिंग कर दी, अब क्या बनेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी इतनी अच्छी सी रूट्स इसकी डेवलप हो चुकी हैं इसी टूटी हुई बकेट में, कि बस बहुत अच्छा। इसमें खजूर का भी एक जो है लगा हुआ है प्लांट। बहरहाल हम लोगों ने हर कोशिश तो करनी होती है। प्लांटेशन को एक्चुअली जो है हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक फुल टाइम जॉब है। तो बहरहाल मैं आज संडे को छुट्टी के हिसाब से आज ये कर रही थी कि चलो जितना भी हो सके आज संडे का हम यूटिलाइज़ कर लें। संडे बड़ी पूरे हफ्ते के बाद संडे आता है, और ढेर सारे किचन के काम के अलावा गार्डन के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और पता नहीं चलता कि संडे कैसे गुजर गया, वीकेंड भी गुजर जाता है, समझ भी नहीं आती। बहरहाल सारा दिन मेरा आज लगा इस सबसे ज़्यादा टाइम तो मेरा इस पर्पल हार्ट ने ही ले लिया। कटिंग कर लेना तो आसान थी, कटिंग तो मैंने कर ली थी। कटिंग करने के बाद जनाब इसको सँभालना बहुत मुश्किल हुआ था। तो बस आप हैरान होंगे कि मैंने किस-किस चीज़ में इसकी कटिंग को सेव किया है बहरहाल। और एक और प्लान भी था मेरा, लेकिन वो बस मैंने पोस्टपोन किया ना। मुझे थी इस वक़्त मिट्टी की ज़रूरत, इसका एक और हल ये भी था कि इस भरी हुई बकेट को मैं मिट्टी को खाली कर लूँ और मिट्टी लेके इसमें स्क्रैप भरूँ, और बहरहाल ये फिर और भी लंबा काम हो जाता। कुछ और पॉट्स को मैंने इस तरीके से यूज़ किया है, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था। ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है अगर हमारे पास टाइम हो। बहरहाल आमना ज़ैनब मेरे साथ थी, वो एक कंटेनर में ये कटिंग्स जो है वो साथ-साथ भर रही थी। अच्छा चलें जी, कंटेनर भी साथ आमना ने कोशिश करके दिखा दिया है। तो इसमें हमने भर ली है सारी कटिंग पर्पल हार्ट की, और अभी इसके अंदर हम तकरीबन ये फुल हमारा हो गया था एक ही पॉट के साथ। तो फिर हम लोगों ने बाकी जो पॉट्स थे पर्पल हार्ट के उनको हमने तकरीबन पोस्टपोन किया, और जनाब फाइनल लुक भी दिखाऊँ। बहरहाल इस प्लांट की ग्रोथ की यही सबसे बड़ी वजह थी। इस पॉट्स में हमने बहुत ज़्यादा स्क्रैप भरा हुआ था, मिट्टी बहुत कम थी, और तकरीबन ये हो भी गई थी कुछ पर्पल हार्ट की कटिंग, और अभी भी कुछ रह रही थी। ये भी मैंने फिर साथ-साथ काटनी है, और काट लेने के बाद मैं आपको फाइनल लुक भी इसका दिखाऊँगी कि मैंने पॉट का क्या हशर किया। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हार्ड प्रूनिंग करें इस तरीके से अपने किसी भी पॉट की, स्पेशली पर्पल हार्ट की। आप लें इस तरीके से उनकी करें कटिंग जो इजी टू ग्रो हों। फास्ट ग्रो प्लांट है ये पर्पल हार्ट, इसलिए मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी। तो ये जनाब दरमियान दरमियान में आमना ज़ैनब अपना बहुत तंग करती है। ये जो लीव्स हैं ये भी लाकर देती है, अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि जनाब मामला खुश हो जाए मम्मा कि मैंने ये बहुत हर जगह ये प्लांट्स के लिए ना ग्रोथ करने में लगी रहती है।
बहरहाल थोड़ी-सी इंटरप्ट हुई है, सॉरी वीडियो। तो ये फाइनल लुक आने वाला है। इस वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, फाइनल लुक चलें। फाइनल लुक के इंतज़ार में बताती हूँ जनाब, पर्पल हार्ट को आपने धूप में रखना है अगर आपने इसकी बहुत तेज़ ग्रोथ लेनी है और पर्पल कलर लेना है और रूट रोट से बचाना है। तो पानी आपने ना ही दें, बस एक बार दे दें, थॉरली पानी दें और ड्रेनेज बहुत अच्छी रखें। ड्रेनेज सबसे बेहतरीन है और स्क्रैप इसके अंदर डालना बहुत ही बेहतर रहता है बनिस्बत इसके कि आप रेड कलर की पथरीली सी मिट्टी डाल दें। और इन चीज़ों का ख़्याल रखें। फर्टिलाइज़र की इसमें किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल पानी दें बस, कोई इतना इशू नहीं होता इसके अंदर। हाँ, अलबत्ता चाहें तो कभी-कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें अगर आप अपने प्लांट की ग्रोथ से मुतमईन ना हो रहे हों। मैं वैसे इसको मुझे नहीं याद कि मैंने कभी भी इसमें फर्टिलाइज़र डाला हो इस प्लांट में। तो बस सिंपल। हाँ, अलबत्ता बाकी प्लांट्स को दे देती हूँ, कुछ चंद एक हैं जिनको फर्टिलाइज़र पसंद है, उनको देती हूँ और इन इसको मैंने कभी स्पेशल केयर नहीं दी इस प्लांट को और इस तरह के पर्पल हार्ट को। और मुख्तलिफ जगह में मेरे तकरीबन मैं इसकी पर पसंद भी है और इसकी जो भी ब्रांच मुझे नज़र आती है ना, बस सिंपल ऐसे मट्टी के अंदर रखो, हल्का सा प्रेस करो, बस इसकी ग्रोथ इसकी शुरू हो जाती है। हाँ, अलबत्ता ये बात ध्यान में रखें कि नोट जो है ना, वो जो है वो ज़मीन में ज़रूर जाए और सॉफ्ट मिट्टी। और मेरे हर प्लांट की मेरी यही कोशिश होती है कि मिट्टी जो है वो सॉफ्ट और वेल ड्रेन हो। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमें जो है सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत नहीं, थोड़ी हार्डी किस्म की मिट्टी की ज़रूरत होती है। वो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताती भी रहती हूँ जब भी किसी प्लांट की प्रोपिगेशन हो। अलबत्ता पर्पल हार्ट उन प्लांट्स में से नहीं है जिसके अंदर सख्त मिट्टी की ज़रूरत हो, बिल्कुल सॉफ्ट हो, स्क्रैप हो और प्रॉपर सनलाइट हो इस प्लांट के लिए और पानी कम हो, लोकेशन हो जनाब सही धूप वाली। और इसके अलावा जनाब इसकी ये बात है कि जब भी आप पर्पल हार्ट को पानी दें तो इसकी कोशिश करके बेस में पानी दें। और जैसे इस तरीके से अगर आपका प्लांट हो जाए बहुत बुशी, तो आप इसको हाथ से हटाकर दरमियान में किसी भी पतले जिसमें से बहुत पतली सी धार पानी की निकल सके उस तरीके से पानी दे दें ताकि सिर्फ सारी बेस में पानी रहे। पत्तों पे पानी डालने से पत्ते बड़े रफ से हो जाते हैं और खूबसूरती जो है पौधे की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जनाब आप हाल देख सकते हैं मेरे प्लांट का और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के सब इतने खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह इसके अंदर से ये प्लांट बनेंगे और मेरा टावर जो है वो बहुत अच्छा सा बन के रेडी हो जाएगा। टावर मैंने जनाब बहुत अच्छे से डिस्पोजेबल का बनाया, बहुत जल्द इसकी वीडियो भी आ जाएगी और उनमें मैं कुछ पर्पल हार्ट भी लगाऊंगी। बहुत खूबसूरत सा मेरे मुझे तो पसंद है, उसकी भी वीडियो जल्दी शेयर कर दूंगी। और जनाब बिल्कुल मैंने एक दफ़ा इसको खाली कर दिया। अब जनाब इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगी हल्की सी मिट्टी की लेयर भी डाल दें ताकि रफ टफ सा जो एरिया है इसका वो ख़त्म हो जाए। ख़राब ख़राब सा जो मल्चिंग वल्चिंग जो के लिए मैंने पत्ते छोड़े हुए थे इसके, वो भी अब ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मौसम बहुत ही बेहतरीन है। चले बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पर्पल हार्ट की आज मुकम्मल तौर पे हार्ट प्रूनिंग हो चुकी है और मैं जनाब पॉट भी दिखा देती हूँ कि किस कदर खस्ता हाल सा ये पॉट है। और इसको भी एक तो टूटा हुआ है, उसके अलावा मैंने इस पॉट को तार से भी बांधा हुआ है। ड्रेनेज आप देख लें कि क्या ड्रेनेज है इस प्लांट की, सॉरी प्लांटर की। और जनाब ये ड्रेनेज भी है और इसी तरीके से इसके नीचे से भी, बस हम इसको हिला नहीं सकते, हमने एक ही जगह इसकी फिक्स की हुई है और ये बहुत जगह से टूटा हुआ है। लेकिन जब ये फुल भरा हुआ हो पर्पल हार्ट से, कोई इसको नहीं कह सकता है कि इसकी खस्ता हाली क्या है। बहरहाल जनाब बहुत बड़ी सी बकेट हमारे पास आ गई है पर्पल हार्ट की। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।